Alright friends, this question में हमें given है a balloon initially at rest rises from ground with a constant acceleration g by it. When it is at height h above the ground, a packet is dropped from it. The time the packet takes to reach the ground is okay. So question में हमें ये given है, let's say this is the ground और ground से there is a balloon which is moving up with an acceleration starting from rest. The balloon is moving up with an acceleration g by 8. ये क्वेश्चन में हमें गिवन है और लेट्स अज्यूम दैट द अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव. अब ये बलून जो है जब ग्राउंड से किसी हाइट एच तक पहुंचता है तो वहाँ पे इट रिलीजेज अ पैकेट. होगा ये कि दिस बलून व्हेन इट विल बी एट हाइट एच ऊपर मूव करते हुए तो इट वुड हैव एक्वायर्ड सर्टन वेलोसिटी, राइट. और वही वेलोसिटी उस पैकेट के पास होगी द मोमेंट दैट पैकेट विल बी रिड्यूस्ड विल बी ड्रॉप्ड फ्रॉम इट. तो जैसे ही पैकेट ये ड्रॉप किया जाएगा द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पैकेट, let's say this is the packet, तो it will be equal to रूट टू ए एस, जिसमें आप अगर ध्यान दें तो ये जो a है दिस विल बी आई थिंक g बाई 8 और जो s है दैट विल बी h. तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी आई थिंक 2 से 8 कटेगा 4 हो जाएगा, 4 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो विल गेट रूट जी एच बाई 2. So this is the initial velocity of the packet here in the upward direction. But जो acceleration है पैकेट की that will be minus g because it is in the downward direction. ये free fall में हो जाएगा. So this packet will go up a certain distance. इसकी velocity यहाँ पे zero होगी और फिर it will come down to the ground. सो पैकेट की वेलोसिटी यहाँ पे इस इंस्टेंट पे ज़ीरो हो जाएगी एंड देन इट विल फॉल बैक टू द ग्राउंड. हमें ये पूछा गया कितनी देर में ग्राउंड पे फॉल करता है फ्रॉम दी पॉइंट जहाँ से ये रिलीज़ किया गया. तो हम सिंपली जो इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इसको लगा देते हैं फॉर दी पैकेट. तो जब आप पैकेट के लिए लगाएंगे एस वुड बी रिटन एज माइनस एच बिकॉज इट इज़ इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में. यू कैन बी रिटन एज रूट जी एच बाई 2 इंटू टी एंड देन एक्सेलरेशन क्योंकि नेगेटिव में है तो हाफ जी टी स्क्वायर विद अ माइनस साइन हियर. तो इसे रीअरेंज कर लीजिए, यू विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज हाफ जी टी स्क्वायर माइनस रूट जी एच बाई 2 इंटू टी माइनस एच इज इक्वल टू ज़ीरो. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं टाइम के लिए. तो टी इज़ माइनस बी, that is minus of this value, minus of minus root gh by 2 and then there is a plus minus under root of b square. B square means you're getting something like gh by 2 का स्क्वायर हो गया 4 minus 4 ac, a is half g and c I think is minus h. तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे दिस विल कम आउट टू बी आई थिंक ये हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस तो टू जी एच हो गया. तो दिस एंड दिस टोटल डिवाइडेड बाय टू ए सो दिस इज टू टाइम्स हाफ जी. तो आप इसे सॉल्व करिए तो ये मेरे ख्याल से पहला वाला फैक्टर तो आपके पास आ जाएगा रूट जी एच बाई 2 प्लस माइनस. अब ये अगला वाला ध्यान दीजिएगा तो ये आपके पास आ रहा है रूट जी एच बाई 4 माइनस माइनस प्लस हो गया था प्लस टू जी एच, ये अंडर रूट में आ रहा है सारा एंड दिस टोटल डिवाइडेड बाय जी. तो ये मेरे ख्याल से 4 इंटू टू 8 प्लस 1 9 हो जाएगा. तो दिस कंप्लीट फैक्टर विल बिकम दिस इज रूट जी एच बाई 2 देन देर इज अ प्लस माइनस आई थिंक ये आपके पास आ जाएगा 9 बाई 4 दैट मीन्स 3 बाई 2 रूट जी एच. ओके ये फैक्टर आ रहा है एंड दिस टोटल डिवाइडेड बाय जी. तो मेरे ख्याल से ये आपके पास अगर आप देखिए माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस रूट आई थिंक 2 बाई 2 रूट जी एच हो गया, राइट. 1 माइनस 3 इज 2, 2 बाई 2 इज यस रूट जी एच बाई जी. ये फैक्टर आया और दूसरा फैक्टर जो है वो आपके पास ऐड करके आ जाएगा 4 बाई 2 दैट मीन्स 2 रूट जी एच
बाय जी। सो आप देखिए नेगेटिव तो हो नहीं सकता टाइम, ये आपके पास पहला वाला जो है अगर जी को अंदर ले जाएं तो दिस इज माइनस रूट एच बाई जी, द अदर वन इज 2 टाइम्स रूट एच बाई जी। सो ऑब्वियसली सिंस द टाइम हैज़ टू बी ग्रेटर देन ज़ीरो, देयरफॉर जो टाइम है कंसिडर करेंगे हम वो दैट विल बी रूट ऑफ 2 h बाई 2 रूट h बाई जी। ओके, तो ये आपके पास टाइम की वैल्यू आई एंड दिस इज गिवन टू अस इन आई थिंक ऑप्शन डी itself. So the correct answer here is option D.